नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक 24 साल की लड़की जिसकी आंखों में आईएएस बनने का सपना है, जो रोजाना अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जाती हो। 3 दिसंबर 2025 की वो धुंध की सुबह वो अपनी स्कूटी उठाती है, हेलमेट पहनती है और हमेशा की तरह अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते से वो गुजर रही है, आज वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। एक धमाका और सब कुछ खत्म। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप आखिरी मिनट तक ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कातिल कौन है और कत्ल की असली वजह क्या है, क्योंकि इस केस का जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। आखिर क्यों एक बेगुनाह टीचर को गोलियों से दीन दहाड़े भून दिया गया? क्या ये कोई गहरी साजिश थी या फिर एक खौफनाक आइडेंटिटी मिस्टेक? चलिए शुरू करते हैं शिवानी वर्मा केस को। शिवानी की उम्र महज 24-25 साल की थी। शिवानी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो अपने इलाके की टॉपर थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में रहने वाली शिवानी के पिता लक्ष्मीकांत वर्मा एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। शिवानी का परिवार पढ़ाई लिखाई को लेके कितना गंभीर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2023 में शिवानी और उसकी 2 बड़ी बहनों जूली और ज्योति तीनों का एक साथ बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। 3 बेटियां और तीनों एक साथ सरकारी टीचर बन गई थी। शिवानी की पोस्टिंग अररिया के कन्हली मध्य विद्यालय में हुई। शिवानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो बच्चों की फेवरेट थी। वो इतनी मिलनसार थी कि बच्चे उसके साथ घुल मिल के रहते थे। बच्चे उसका स्कूल में आने का इंतजार करते थे, उसके साथ सेल्फी लेते थे, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते थे। शिवानी बेहद ईमानदार थी। वो अपनी ड्यूटी को लेके बहुत पंक्चुअल थी, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था। वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। दिन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और रात को 7-8 घंटे बैठ के पढ़ाई करना, और बस यही उसकी लाइफ थी। वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी इस चमकती जिंदगी में अंधेरा लाने वाला है। 3 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन बिहार के अररिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह के करीब 8:15 शिवानी ने अपना हेलमेट पहना, चेहरे पे स्कार्फ बांधा और अपनी स्कूटी से स्कूल की तरफ निकल पड़ी। फॉरबिसगंज से स्कूल की दूरी महज 4-5 किलोमीटर दूर थी। ये उनका रोज का रूटीन था। करीब 9:20 शिवानी कन्हली खाबदा के चौराहे पे पहुंचती है। कोहरा इतना घना था कि 10 फीट की दूरी भी साफ नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक तेज धमाका हुआ, गोली की आवाज हुई और सन्नाटा छा गया। पास के घर की एक महिला जो दुकान खोल के अंदर गई थी, आवाज सुनकर उस तरफ भागती है। उसने देखा कि सड़क पर एक लड़की स्कूटी के साथ गिरी हुई है। उसकी गर्दन के पास से खून बह रहा था। वहीं पे कुछ दूरी पे खेत में काम कर रहे सुधीर यादव नाम के एक किसान ने धुंध में देखा कि एक स्पोर्ट्स बाइक पर 2 नकाबपोश लड़के हवा की रफ्तार से भाग रहे हैं। शिव मंदिर के पास कन्हेली खाबदा पंचायत, जहाँ की ये टीचर है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हर रोज बेचारी पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय कन्हेली में इनका जाना आना था। हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज सुबह उपरांत मध्य विद्यालय पहुंचने के उपक्रम में किसी अज्ञात आदमी ने, बाइक सवार 2 आदमी आए और धड़ाधड़ इन्हें गोली मार करके फरार हो चुके। कोहरे की वजह से वो चेहरा पूरी तरीके से नहीं देख पाए। जब लोग शिवानी के पास पहुंचे, उनका हेलमेट हटाया तो सबकी चीख निकल गई। ये तो सबकी चहेती शिवानी मैडम थी। उन्हें तुरंत 70 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, शिवानी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। शिवानी की बड़ी बहन जूली ने एक ऐसा नाम लिया जिससे पुलिस के कान खड़े हो गए। वो नाम था रंजीत वर्मा। रंजीत भी उसी स्कूल में टीचर था। जूली ने बताया कि रंजीत शिवानी को करीब 1 साल से हैरेस कर रहा था। उसने शिवानी को मैरिज प्रपोजल भी दिया था, जिसे शिवानी ने साफ साफ ठुकरा दिया था, क्योंकि शिवानी का लक्ष्य एक ही था, यूपीएससी, और वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी।
लेकिन रंजीत भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो शिवानी को बार बार कॉल करता, नंबर ब्लॉक करने पर दूसरे नंबर से कॉल करता, यहाँ तक कि रंजीत ने किसी और से भी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन कम नहीं हुई थी। स्कूल के एक स्टाफ ने बताया कि रंजीत अक्सर शिवानी को रास्ते में रोका करता था, उसकी स्कूटी के सामने अपनी बाइक को खड़ा कर देता था। लगभग 1 वर्ष पहले उसी के विद्यालय का एक रंजीत नाम का टीचर था, वो भी उस पर शादी का दबाव बनाया था। बोला कि आप भी यूपी को, मैं भी, आप भी बीपीएससी टीचर, मैं भी हूँ, तो हम मुझसे शादी कर लो। जिसका विरोध मेरी बहन ने कर दिया था। बोला कि नहीं। भी जब वो आती थी स्कूटी से तो रास्ते में तो रंजीत के द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा बाइक से बहुत तेजी से, उसी के विद्यालय का अध्यापक। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल के ही स्टाफ ने मिलकर के, बाकी उसकी कोई इधर उधर कोई बात ही नहीं चलती। क्या ये रिजेक्शन का बदला था? क्या शिवानी की मौत के पीछे रंजीत का कोई हाथ था? पुलिस ने रंजीत को उठा लिया। लग रहा था केस सॉल्व हो गया, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया। रंजीत के बाद एक और नाम सामने आया, हेडमास्टर उमेश कुशवाहा। जूली ने बताया कि शिवानी और हेडमास्टर के बीच कुछ अनबन चल रही थी। शिवानी ने हेडमास्टर से एक स्पेशल छुट्टी मांगी थी, जिसे हेडमास्टर ने बड़ी बेरुखी से मना कर दिया। मामला इतना बढ़ गया था कि शिवानी ने इसकी शिकायत डीईओ से की और आगे चल के अफसरों की फटकार के बाद हेडमास्टर को वो छुट्टी देनी पड़ी और ये बात मीडिया में भी आई थी। क्या एक हेडमास्टर ने अपनी ईगो और बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये काम किया? पुलिस के पास अब दो ठोस थ्योरी थी, एक तरफ सिरफिरा आशिक और दूसरी तरफ नाराज हेडमास्टर। लेकिन सस्पेंस अभी और भी गहरा होने वाला था। पुलिस ने जब दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और दोनों की लोकेशन ट्रेस की तो पाया इन दोनों का कोई भी सीधा कनेक्शन इस कत्ल में नहीं है। पूरी जांच एक ऐसी दीवार से टकरा गई जिसके आगे अंधेरा था। एसपी के आदेश पर एसआईटी और डीआईयू की टीमें दिन रात काम कर रही थी। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कैमरों की जांच के दौरान फॉरबिसगंज जाने वाले रास्ते पे एक यामाहा एफजेड बाइक दिखाई दी। उस पर 2 युवक सवार थे। पुलिस ने उस बाइक का पीछा किया और पता करते करते पहुंच गए शहनवाज के पास। शहनवाज, जो कि एक गार्ड था, उसने बताया कि उसकी बाइक उसके 2 दोस्त मरूफ और सोहेल मांग के लेके गए थे। पुलिस ने मरूफ और सोहेल को पकड़ा और उनके फोन खंगाले तो एक नया किरदार सामने आया, हुस्न आरा। हुस्न आरा का शिवानी से क्या लेना देना? वो तो शिवानी को जानती तक नहीं थी, लेकिन मरूफ और हुस्न आरा के बीच कत्ल वाले दिन 3-4 बार बात हुई थी। पुलिस ने हुस्न आरा को हिरासत में लिया। अब यहाँ से वो सस्पेंस खुलेगा जो इस कहानी का चिलिंग ट्विस्ट है। हुस्न आरा फॉरबिसगंज के एक कारोबारी की पत्नी थी और उसने मरूफ और सोहेल को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हुस्न आरा ने उन लड़कों को शिवानी की फोटो दी थी और उसकी स्कूटी का नंबर भी दिया था और उसकी पूरी टाइमिंग बताई थी। और 3 दिसंबर मरूफ और सोहेल ने शिवानी को मार दिया और इसके बाद मरूफ ने हुस्न आरा को फोन करके इसकी जानकारी दी कि काम हो गया है। और कत्ल के कुछ घंटों के बाद ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। न्यूज चैनलों पर शिवानी वर्मा की फोटो चलने लगी, कैंडल मार्च निकलने लगे। हुस्न आरा बैठ के अपने घर में टीवी देख रही थी। उसे लगा कि उसका कांटा हमेशा के लिए निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने शिवानी का चेहरा टीवी पे देखा, उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वो चिल्लाई, ये वो लड़की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये इस केस का सबसे खौफनाक मोड़ था। हुस्न आरा को शक था कि उसके पति का अफेयर भवानीपुर स्कूल की किसी महिला टीचर के साथ चल रहा है। उस दूसरी टीचर की कद काठी, उसकी स्कूटी और उसका रास्ता और स्कूल जाने का समय बिल्कुल सेम था। और उस सुबह वो टारगेटेड टीचर छुट्टी पे थी। धुंध इतनी ज्यादा थी और शिवानी ने हेलमेट के साथ स्कार्फ भी पहना हुआ था, जिसे मरूफ और सोहेल को लगा कि ये वही लड़की है जिसे मारना है। यानी शिवानी वर्मा का ना तो उस अफेयर से कुछ लेना देना था, ना ही हुस्न आरा से। वो सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह पे थी। एक बेगुनाह और एक होनहार टीचर की जिंदगी
मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से खत्म हो गई। कातिलों ने उस मासूम को मार दिया जिसे वो जानते तक नहीं थे। पुलिस ने हुस्न आरा और उसके दोनों भांजे राजा और छोटू और शूटरों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। रंजीत वर्मा पे भी विभागीय जांच की जा रही है, लेकिन शिवानी के पिता लक्ष्मीकांत जी और उनकी बहनों का क्या? जो बेटी कल तक आईएएस बनने का सपना देख रही थी, आज सिर्फ उसकी यादें बची है। ये केस हमें सिखाता है कि नफरत और शक की आग कितनी अंधी होती है। हुस्न आरा के एक गलत फैसले ने न सिर्फ उसका खुद का घर बर्बाद किया, बल्कि एक ऐसे सितारे को बुझा दिया जो देश का नाम रोशन करने वाली थी। ये कहानी उस सिस्टम को भी उजागर करती है कि क्या कोई भी इस देश में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि सिर्फ उन कातिलों की गिरफ्तारी ही काफी है? और क्या रंजीत के ऊपर सिर्फ विभागीय जांच ही काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।